हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 का जो फिजिक्स का पेपर है उसकी। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। सबको केवल आप हम पढ़ते हुए चलेंगे, आप मिलाते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। ए ऑप्शन सही होगा, हालांकि टिक लगाया भी गया है। चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ तो इसलिए जो हमारे पास फिजिक्स के टीचर हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है, दिनेश सर के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, ये मिलाते रहिएगा। आगे बढ़िए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? मतलब इसमें 31 नंबर है, आप अपने से मिलाते रहिएगा कितना नंबर आपके सेट में था। ए बी सी डी जो भी सेट होगा आपका मिलाते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो ये सी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़िए, 32 नंबर, 1 म्यू 2 के बराबर है, तो ये म्यू 1 म्यू 2 अपन म्यू 1, ये ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 24.41। अगला है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो एच न्यू, ठीक है। किसी चालक की धारिता कितनी होती है? तो डी ऑप्शन सही होगा, सी इज इक्वल टू क्यू ओपन न्यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो बी ऑप्शन सही है, इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो सी ऑप्शन सही होगा, सी इज इक्वल टू NC1। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। 69 नंबर सवाल है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऊर्जा, आंसर सही होगा। प्रेरणिक प्रतिघात, ये ऑप्शन सही होगा, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर का नियतांक का सही है? तो ये ए ऑप्शन सही होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 0। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो ए ऑप्शन सही होगा। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो बी ऑप्शन A-Z, यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। अगला है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है, तो 10⁻⁵ टेस्ला। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो डी ऑप्शन सही होगा। और 62 का है, सी ऑप्शन, निम्न में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? अच्छा, अगला है, यदि कांच के एक लेंस की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी म्यू इज इक्वल टू 4/3 में FW हो, तो क्या FW इज इक्वल टू 4FA? तो डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है? तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थ होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, ए ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो ए ऑप्शन सही होगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणित प्रतिघात होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या? तो बी ऑप्शन सही होगा। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? ए ऑप्शन सही होगा। वैद्युत द्विध्रुवी का SI मात्रक क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, ए ऑप्शन सही होगा। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? आवेश का। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सही है? तो ए ऑप्शन सही होगा, है ना। आगे बढ़िए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है क्या? तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो बी ऑप्शन सही होगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बी। अच्छा, खगोलीय, ये बी ऑप्शन सही होगा। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण करता है? तो डी ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। केवल आप मिलाते चलिए, है ना। निम्नलिखित में कौन, ये बिल्कुल सही आंसर है सबके सब, आप मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से भी आप परीक्षा के बाद आप मिलाते रहिएगा अगर मिलाना होगा तो, क्योंकि परिणाम तो जो होना है वो हो चुका है इसलिए। तो 28 नंबर है, निम्न में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, बी ऑप्शन सही होगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी ऑप्शन सही होगा। आवेश का विद्युत पृष्ठ घनत्व होता है, ए ऑप्शन सही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अर्ध आयु काल T½ एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन ए यानी अल्फा कण के लिए सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है दशमिक संख्या 8 बेस 10 की द्विधारी संख्या कितनी होगी, तो ए ऑप्शन सही होगा। नैंड गेट का संकेत, डी ऑप्शन सही होगा। आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, सी ऑप्शन सही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य क्या होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। मिलाते रहिए बस आप। एलआर परिपथ में कलांतर होता है, सी। ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात होता है, ए। उसके बाद है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, ए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन होता है, डी। उसके बाद शक्ति गुणांक के लिए बराबर होता है, ए ऑप्शन सही होगा। यदि म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 और म्यू ओमेगा इज इक्वल टू 4/3, तो ओमेगा म्यू जी का मान कितना होता है, 9/8। कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, 48 डिग्री। और इसमें दो सवाल और है जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, हम पढ़ देते हैं। पहला सवाल है इसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। और संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है, तो ए ऑप्शन सही होगा। तो ये आप मिला लीजिएगा। क्लियर, टोटल आपको मिला लेना है और कमेंट करके बता देना है आपके कितने सही हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल केमिस्ट्री है, देखते हैं उसमें कितना हमारे सब्जेक्ट में स्कोर हो पाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करना जरूर कमेंट बिल्कुल करना है, भूलना नहीं है कि आपका कितना सही हुआ है।